हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 7th क्लास की मैथ्स, जिसके एक्सरसाइज है 9.1 और क्वेश्चन है हमारा 10वां। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है। और क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बता दें, यहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाना है, यहाँ से अपनी साइंस पढ़ लेना। तो भाई आरोही क्या होता है? आरोही मतलब चढ़ना। चढ़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये हमारा क्या बना हुआ है, एक जीना बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक जीना बना हुआ है। तो सबसे पहले ये हमारी पहली सीढ़ी, ये हमारी दूसरी सीढ़ी, ये हमारी तीसरी, ये हमारी चौथी, ये हमारी 5वीं सीढ़ी बनी हुई है। तो सबसे पहले आप पहले स्टेप पे जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। मतलब आप आरोह कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। ठीक है, चढ़ रहे हैं। आरोही, आरोह मतलब चढ़ रहे हैं। तो मतलब नीचे से ऊपर जाना, या कह लो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके से। यही हमारा क्रम जो होता है, ये हमारा आरोही होता है। अवरोही मतलब होता है उतरना। मतलब 5 3 2 1। ठीक है, ये 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हमारा अवरोही हुआ। आरोही मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया आरोही? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 का पहला जो है वो हमको दिया गया है -3/5, फिर दिया है -2/5, फिर दिया है -1/5। ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। क्यों सिंपल हो जाएगा भाई? इसलिए अगर हाँ संख्याएं दी होती, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो आप आराम से आरोही अवरोही जो है वो बता देते। पर यहाँ पे संख्याएं नहीं दी हुई हैं। दिया क्या गया है? परिमेय संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो आपको हो सकता है मुश्किल हो ये चीज़ करने में, तो पर ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी क्यों हो जाएगा, ये भी सोचिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके हर जो हैं तीनों के सेम हैं। ठीक है, मतलब हर जो हैं वो तीनों के बराबर हैं। जब तीनों के हर जो होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए इजी है। अब एक और बात आपको बता दें भाई, जैसे कि ये हमारी संख्या रेखा है, 0 यहाँ पे, इधर पॉजिटिव संख्या होती है, इधर नेगेटिव संख्या होती है। जब हम नेगेटिव से इधर पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो हमारी संख्याएँ जो होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। कहने का मतलब हुआ जितनी बड़ी हमारी संख्या हुई, ठीक है, नेगेटिव में, वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, मान लो इधर हमारा 43 दिया है और इधर हमारा -2 ही दिया है। ठीक है, दिखने में ये हमारी बड़ी है पर एक्चुअल में ये हमारी उतनी ही छोटी है। मतलब -2 जो है वो हमारा बड़ा है। किससे? -43 से। और आपको बता दूं कि नेगेटिव में सबसे बड़ी संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या जो होती है, वो हमारी -1 है। ठीक है, आया समझ में? तो ये जो है दिखने में भले ही छोटा है पर ये हमारा जो है वो बड़ा है। और ये तो आप जानते ही हैं कि 45 बड़ा है, 2 छोटा है। इसमें तो जो बड़ा वही बड़ा, इसमें जो बड़ा वो छोटा। अब आपको एक और बात बता दें, जीरो जो होता है वो सभी नेगेटिव संख्याओं से बड़ा होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा जब हमने यहाँ सबसे पहले देखा कि तीनों ही नेगेटिव हैं, सबसे पहले हम यही सोचा करते थे तीनों ही नेगेटिव हैं, तो हमें पॉजिटिव वाला झंझट ही नहीं है। यहाँ पे जो पॉजिटिव होता है तो सब हमारा सबसे बड़ा हो जाता है। फिलहाल हमें सबसे छोटा जो है वो पहले लिखना है। ठीक है, सबसे छोटा जो है पहले लिखना है। और दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी थी कि इनके हर जो हैं वो सेम है कि नहीं। तो भाई हर तो सेम है। अब तो हमारा जब हमारे हर जो होते हैं, तो जब हर हमारे सेम होते हैं तो हम क्या देखते हैं? अंश को देखते हैं। क्रम में करना है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या करना है कि हमें आरोही क्रम में, क्या हमने बताया था, सबसे छोटी संख्या जो होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये क्रम जो है चलता रहता है। तो भाई नेगेटिव संख्याओं में क्या होता है, जो दिखने में सबसे बड़ी है वही हमारी कैसी होगी? सबसे छोटी होगी। तो दिखने में हमारी सबसे बड़ी 3 है, तो मतलब आरोही क्रम में सबसे छोटी क्या हो जाएगी? -3/5। ऐसे ही अब हमें ये 2 संख्याएं बची हैं, इनमें दिखने में बड़ी कौन सी है? तो दिखने में बड़ी -2 है, पर एक्चुअल में ये इससे छोटी होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2/5। अब बच गई हमारी ये -1/5। चाहे आप इस तरीके से लिख सकते हो, चाहे ये कॉमा हटा के आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आरोही क्रम। ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है। अब हम अपना करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा जो है उसमें हमको दिया गया है 1/3, फिर दिया गया है -2/9, फिर दिया गया है -4/3, ठीक है, -4/3, ठीक है। अब हमें क्या, हम सबसे पहले क्या देख रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, तीनों ही नेगेटिव थे, तो हमें यानी सॉल्व करना पड़ता। पर हमने यहाँ पे देखा सॉल्व करने से पहले कि तीनों के हर जो थे वो सेम थे, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों के हर जो हैं, पहली बात तो ये है कि ये हमारा पॉजिटिव का है, ठीक है, ये पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव की संख्याएँ जो होती हैं वो नेगेटिव से बड़ी होती हैं। तो आप समझ लीजिए 1/3 जो है वो हमारा सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों में पता करना है कि कौन सी बड़ी है, ठीक है। अब इन दोनों में हमको पता करना है कौन सी बड़ी है, चाहे ये काम यहाँ पे ही कर लीजिए, चाहे अलग कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको अलग ही बताऊंगी। ये हमारी सबसे बड़ी है ना, तो हमने इसको सबसे लास्ट में लिख दिया। अब इन दोनों में हमें पहचानना है कि कौन सी बड़ी है। तो देखा हमने सबसे पहले कि दोनों क्या पॉजिटिव नेगेटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तो हमने देखा कि यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है। तो दूसरा काम हमको ये देखना था कि ये क्या इनके हर बराबर हैं, तो इनके भाई हर जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने तीसरा काम जो ये देखना था, क्या 3 9 में कन्वर्ट हो सकता है या 9 3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो आंसर आएगा हाँ कन्वर्ट हो सकता है। अगर नहीं कन्वर्ट होता तो हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करते, हर हमको बराबर करने पड़ते, ठीक है। हर तो हमको बराबर ही करने, हमारे पास था -2/9 और है -4/3, ठीक है। तो हम ये कन्वर्ट कर लेंगे, 3 जो है हमारा 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 में किससे गुणा करें कि 9 हो जाए, तो हम 3 से गुणा करेंगे। अगर हमने नीचे 3 से गुणा की है तो हम ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा था -9/9 था, -2/9 था, ठीक है। और इधर हमारे ये क्या आएगा, 4 3 12 और /9 आ जाएगा। अब हमको इन दोनों में से बताना है कि कौन सी बड़ी हैं। ये आप रफ कार्य में भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर डालना पड़ेगा रफ कार्य और साइड में इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये आपने कैसे किया है। ये बात ध्यान रखना, टीचर के सामने ये दिखना चाहिए कि ये आपने कैसे किया है, ठीक है। तो ये अब हमको देखना है कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है। तो फिलहाल हमें सबसे छोटी वाली सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। आरोही क्रम में सबसे छोटी वाली पहले लिखी जाती है ना, तो हमें सबसे छोटी वाली ढूंढनी है। तो दिखने में ये दोनों ही नेगेटिव हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या होता है, जो संख्या सबसे बड़ी होती है दिखने में, वही एक्चुअल में सबसे छोटी होती है। तो दिखने में सबसे बड़ी हमको -12 नज़र आ रहा है। हमने हर तो बराबर कर लिए, तो हमें हर से फिलहाल अभी मतलब नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे अंश, ठीक है। अंश जो है दिखने में हमारा बड़ा लग रहा है पर एक्चुअल में सबसे छोटा है। अब ये अंश ये वाला मतलब ये वाला सबसे छोटा हुआ, दूसरे नंबर वाला सबसे छोटा हुआ, मतलब ये जो है हमारा हमारा कौन सा बचा था, इन दोनों में हम चेक कर रहे थे ना, इन दोनों में चेक कर रहे थे। तो दूसरे नंबर वाला मतलब -4/3 वाला जो है हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। तो हम -4/3 लिख देंगे। और सबसे पहले तो ये लिखना तो बहुत ही ज़रूरी है, आरोही क्रम, ठीक है। इस तरीके से आप आरोही क्रम लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा -4/9, फिर इससे बड़ी जो है फिर हमारी ये है -2/9, फिर उसके बाद ये तो हमने सबसे पहले लिख ही दिया है, ठीक है। इस तरीके से आरोही क्रम जो है हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अब हमारा बचा है कौन सा, तीसरा पार्ट जो है वो बचा है। तो तीसरा पार्ट भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ में तो आ ही रहा होगा, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही होंगी। तो तीसरा पार्ट जो है वो हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये है -3/7, -3/2, फिर है -3/4, ठीक है। इस तरीके से संख्याएं जो हैं वो हमको दी गई हैं। और हमको क्या बताना है,
बोलो बोलो बोलो, हमको बताना है आरोही क्रम, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देख रहे थे कि क्या ये तीनों ही नेगेटिव हैं या इनमें पॉजिटिव संख्याएं भी हैं, पॉजिटिव परमेय संख्या भी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इनके तीनों ही हमारी नेगेटिव है, मतलब अब तीनों में से ही हमको ढूंढना पड़ेगा, तीनों को ही मिलाकर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने जब देखी कि इनके हर भी बराबर नहीं है, हर नहीं बराबर है तो क्या करना पड़ेगा, हमें हर बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लेकिन हमारी नज़र जब पड़ी, हमने इन परमेय संख्याओं को ध्यान से देखा तो हमारी नज़र क्या पड़ी, हमारी नज़र ये पड़ी कि भाई इनके हर तो बराबर नहीं है पर इनके अंश ज़रूर बराबर है, ठीक है। इनके हर नहीं बराबर हैं पर इनके अंश बराबर हैं। तो इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, क्या होता है, जब हमारे अंश बराबर होते हैं तो हम हर को देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, हर को देखते हैं। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो हमारे पास ये होता 3/7, 3/2 और 3/4, ये हमारे पास संख्याएं होती। मतलब कहने का हुआ तीनों ही हमारी संख्याएं अगर पॉजिटिव होती तो हम इसको आरोही क्रम में कैसे लिखते, जिसका अंश सबसे छोटा होता वो हमारी सबसे बड़ी हो जाती है, और जिसका अंश नहीं, जिसका हर सबसे बड़ा होता वो हमारी उतनी ही छोटी संख्या हो जाती। मतलब ये हमारी सबसे छोटी हो जाती, 3/7 जो है सबसे छोटी हो जाती, और फिर हमारी 3/4 उससे बड़ी, फिर 3/2 उससे बड़ी। जब हमारी ये तीनों संख्याएं पॉजिटिव होती तब ऐसा होता है जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे छोटी होती, जैसे नेगेटिव में होता है वैसे ही, और उसके बाद उससे छोटा हर, उससे छोटा हर, मैं बार बार अंश बोल रही हूँ पर हर की बात कर रही हूँ, ठीक है। जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी संख्या। पर हमारे यहाँ पे जो संख्याएं हैं ये नेगेटिव में दी गई हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव में होता तो आरोही क्रम ये होता। ये हमारी संख्याएं जो हैं किस में दी गई हैं, नेगेटिव में दी गई हैं, नेगेटिव में दी गई हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब जिसका हर सबसे छोटा वो हमारी परमेय संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले तो ये ही डाल लेते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम हमारा क्या हो जाएगा, जिसका हर सबसे छोटा, ये तब होगा जब हमारी नेगेटिव में संख्याएं होंगी, ठीक है। और उससे बड़ा हर हमारा ये है -3/4, ठीक है। चाहे तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिर हमारा ये बचा, ठीक है, जिसका हर सबसे बड़ा वो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई, परमेय संख्या, ठीक है। अगर यही पॉजिटिव होती तो इस तरीके से हमारा हो जाता, जिसका अंश सबसे बड़ा वो हमारी सबसे छोटी, लेकिन नेगेटिव में है जिसका अंश सबसे छोटा वो हमारी सबसे छोटी परमेय संख्या, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है क्लास भी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। आप सोच रहे होगे मैम थोड़ा सा बदल क्यों गई है भाई, इसलिए क्योंकि मैं कल क्लासेस बना रही थी तो मेरे मेमोरी जो थी, ठीक है, कैमरे की वो भर गई थी तो मुझे आज कंटिन्यू करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और यहाँ से अपनी साइंस पढ़ लीजिएगा। यहाँ अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो यहाँ से सीख लेना, मस्ती करना चाहते हो तो यहाँ से कर लेना, ये क्रिएटिव बनना चाहते हो तो यहाँ से बन जाना भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।